नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज है 11 अगस्त 2021। आज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट्स हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में ADB ने किस राज्य को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में। इसका मुख्यालय का है मनीला, फिलीपींस में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 68 है। और इसके अध्यक्ष हैं मासातो सुंग आसाकावा। आप आसाकावा से याद रखेंगे तो क्या है, पीछे के सरनेम से ही आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। अब बात आती है, ये जो ऋण बैंक ने दिया था वो कहाँ किस सरकार को दिया था? महाराष्ट्र सरकार को दिया था। तो मैप में ये महाराष्ट्र है आपका। महाराष्ट्र के CM कौन है? उद्धव ठाकरे जी हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस फोर्स ने अपनी पहली महिला अधिकारियों को युद्ध में शामिल किया है? ठीक है, BSF, एयरफोर्स, ITBP, असम राइफल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ITBP। अब ITBP से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं। ये ITBP का सिंबल है। ये ITBP के अध्यक्ष हैं देसवाल जी। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान दे देते हैं। ITBP का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। ITBP की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में। ITBP का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ITBP के DG या महानिदेशक हैं SS देसवाल जी, सुरजीत सिंह देसवाल जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में PM मोदी ने किस डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय PM बने हैं? ठीक है, यूनेस्को, यूनिसेफ, UNO, UNSC। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा UNSC। ठीक है, UNSC में PM मोदी ने पहली बार अध्यक्षता की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा? क्या नाम है इनका? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा के कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। अब आयोग का नाम पूछा गया, मतलब कि रेखा शर्मा किस आयोग के अध्यक्ष रही हैं? ऑप्शन है NCW, NSG, UNSC और NGT। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा NCW। क्या हो जाएगा? NCW। NCW की फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल, देखो ये सिंबल है NCW का, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसका गठन हुआ था 1962 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और ये रेखा शर्मा का फोटोग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया? ई-नगर मोबाइल ऐप। तो पढ़ते हैं ऑप्शन। महाराष्ट्र सरकार ने, केरल ने, गुजरात ने, तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये मैप के अंदर गुजरात है हमारा। अब गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी है। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में लिखित पुस्तक का शीर्षक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी के लेखक कौन है? अब ये इस बुक्स का फोटोग्राफ है। अब इस बुक को देख करके ही आप समझ जाएंगे इसके राइटर कौन है। तो राइटर है सुधा मूर्ति। ठीक है, ऑप्शन है अनुराधा रॉय, सुधा मूर्ति, बिश्रा जैन, चेतन भगत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? क्या पूछा गया? विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? 9 अगस्त को, 10 अगस्त को, 7 अगस्त को, 6 अगस्त को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 10 अगस्त को। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। अब बात आती है कि शेर दिवस मनाया गया। तो शेर दिवस मनाया क्यों गया है? तो शेर दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि शेर का प्रिजर्वेशन किया जाए। तो ये प्रिजर्वेशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? IUCN के द्वारा।
अब IUCN की फुल फॉर्म जान लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसके CEO कौन है? ओबेरलेन है। संस्थापक कौन है? जूलियन हेक्सले हैं। और स्थापना कब हुई है? 5 अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। 10 अगस्त को, 9 अगस्त को, 8 अगस्त, 6 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा 10 अगस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 अगस्त। अब 10 अगस्त को हमारा क्या बनाया गया है? विश्व जैव ईंधन दिवस। अब जब दिवस की बात आई है तो यहाँ तक के इम्पोर्टेंट दिवस, अगस्त के इम्पोर्टेंट दिवस हम अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बात आती है 1 अगस्त। सबसे पहले क्या आता है हमारा? 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को हमारा बनाया गया था क्या? राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण। फिर नेक्स्ट जो दिवस है हमारा 4 अगस्त को मनाया गया है, फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है, आपने खूब मनाया होगा। और 4 अगस्त को ही हमारा US मतलब संयुक्त राज्य US कोस्टल गार्ड डे मनाया गया है। फिर नेक्स्ट दिवस हमारा मनाया गया 6 अगस्त को। 6 अगस्त को मनाया गया आपका हिरोशिमा दिवस। फिर नेक्स्ट दिवस है आपका 7 अगस्त को। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, इंटरनेशनल बियर डे और भाला दिवस। भाला दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भारतवासियों के लिए, क्योंकि भारत के नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत करके भारत का नाम ऊंचा किया, तो उन्हीं के सम्मान में 7 अगस्त को भाला दिवस मनाया गया है। ठीक है, जो थंबनेल पर मैंने क्वेश्चन डाला है वो यही डाला है, भाला दिवस कब मनाया गया है? तो 7 अगस्त को भाला दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट जो दिवस है हमारा 8 अगस्त की बात आती है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। और 9 अगस्त की बात आती है तो 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस क्यों मनाया जाता है? आपको पता ही होगा कि जापान के शहर पर बम गिराया गया था, तो इसलिए 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। और 10 अगस्त जो कि आज के हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, तो 10 अगस्त को जो करंट दिवस मनाया गया, विश्व शेर दिवस मनाया गया है और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक शीर्षक द अर्थ स्पिनर लिखी गई है? ऑप्शन है अनुराधा राय, प्रियंका पच पांडे, RK नारायण, अरुंधति राय। तो इस क्वेश्चन का आप देखो, ये बुक की इमेज है द अर्थ स्पिनर, और इस बुक के ऑथर अनुराधा रॉय का नाम लिखा हुआ है। तो आप ऑप्शन बुक को देख करके ये ऑप्शन समझ सकते हैं, अनुराधा राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुराधा राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किरेन रिजिजू ने न्याय मंत्रियों की किस बैठक में भाग लिया है? ऑप्शन है 9वीं SCO, 10वीं SCO, 8वीं SCO और 7वीं SCO। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 8वीं SCO। ठीक है, अब ये SCO क्या है? SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। क्या मतलब इसका? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये किरण रिजिजू का फोटोग्राफ है। किरण रिजिजू ने इसकी बैठक में भाग लिया है और ये तजाकिस्तान में बैठक हुई है और इसमें 3 दिवसीय बैठक रही थी। ठीक है, तो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। ठीक है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।